अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और SMJ टेक चैनल में खुशामदीद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की एक इंटरेस्टिंग फीचर को एक्सप्लोर करेंगे जो कि आपको प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स या वीकली रिपोर्ट या फोर्टनाइटली रिपोर्ट जो भी आप शेयर करते हैं उसको बनाने में मदद करेगा। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट हमारे सामने मौजूद है जिसमें कुछ डिपेंडेंसीज भी डिफाइंड हैं, कुछ टास्क इसके 100% पे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ टास्क अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं और कुछ जो है वो कहीं मिड में है। तो बेसिकली हमारे पास एक डिफरेंट यहाँ पे फ्लेवर्स मौजूद हैं और इसको हम देखेंगे कि किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें दिख सकती है। तो आज जो हम सीखेंगे एक्चुअली वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ग्रुप बाय का फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, जो कि आपके टास्क को एक सर्टेन ग्रुप के अंदर डिफा यानी क्लब करके आपको दिखा सकता है। तो ये आपको मैं ले चलता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं व्यू की टैब में। व्यू टैब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं। तो आज हम जिस पे फोकस करेंगे वो ये डेटा वाला सेक्शन के अंदर ग्रुप बाय का आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है। तो ग्रुप बाय बेसिकली करता क्या है कि आपको व्यू वाइज जो भी आप ग्रुप सेलेक्ट करते हैं आपके टास्क को उस ग्रुप के अंदर क्लब करके आपको दिखा देता है जो भी क्राइटेरिया है उसके लिहाज से। तो अब हम देखते हैं कि इस ड्रॉप डाउन में मौजूद क्या क्या है। बाय डिफॉल्ट ये नो ग्रुप सेलेक्ट हुआ होता है। दैट मीन्स कि आपके टास्क जो आपको अभी नीचे व्यू दिख रहे हैं वो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है। मैं यहाँ से पहले टाइमलाइन हटा देता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा व्यूइंग एरिया बढ़ जाए। तो हमारे टास्क अभी एक पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। अब हम इस ड्रॉप डाउन को देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बिल्ट इन इसने ग्रुप्स डिफाइन किए हुए हैं। ये वो ग्रुप्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें हर एक को हम वन बाय वन आज देखेंगे आज की वीडियो में और देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वर्सेस इनएक्टिव टास्क। तो बेसिकली ये ग्रुप आपके टास्क को एक्टिव और इनएक्टिव की स्टेट के मुताबिकत से ग्रुप कर देगा। तो हम इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो सेट ऑफ ग्रुप्स इसने दिखा दिए, एक एक्टिव नो और एक्टिव यस। एक्टिव नो का मतलब ये है ये इनएक्टिव टास्क है। मेरे प्रोजेक्ट में एक इनएक्टिव टास्क है, यानी कि ऐसा टास्क जो कि प्रोजेक्ट में मौजूद तो है लेकिन मेरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, जिसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टास्क इन्फॉर्मेशन में मैंने इसको इनएक्टिव मार्क किया हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर कोई ऐसा टास्क है जो कि आपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर तो डाला था बट आपको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये प्रोजेक्ट का टास्क की अब ज़रूरत नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग आप उसको इनएक्टिव मार्क कर देंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद रहता है कि ये टास्क पहले था मौजूद और अब इनएक्टिव मार्क हो गया है। और इनएक्टिव मार्क करने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपकी प्रोजेक्ट टाइमलाइन को कहीं पे भी हिट नहीं कर रहा होता और जितने भी डिपेंडेंसी उस पे होते हैं उस पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। तो इसने मुझे दिखा दिया कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट में एक टास्क है जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, बाकी सारे टास्क मेरे प्रोजेक्ट के वो एक्टिव स्टेट में है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ग्रुपिंग उसने मुझे दिखा दी मेरे प्रोजेक्ट टास्क की, जो कि मुझे हेल्प कर सकती है इन जनरेटिंग रिपोर्ट या इसको फिल्टरिंग के पर्सपेक्टिव में। दूसरा अब हम देखते हैं हमारे पास ऑटो शेड्यूल्ड और मैन्युअली शेड्यूल्ड का हमारे पास एक ग्रुप है। ये हम सेलेक्ट करते हैं तो ये इसने मुझे दिखा दिया कि इस वक्त प्रोजेक्ट में जो टास्क ऑटो शेड्यूल पे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं ये दिखा रहे हैं न्यू टास्क और ऑटो शेड्यूल। तो मेरे पास जो भी नया टास्क मैं क्रिएट करता हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो शेड्यूल होता है। अच्छा, ऑटो शेड्यूल और मैन्युअली शेड्यूल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसे टास्क जो कि आप ऑटो शेड्यूल पे रखते हैं बेसिकली वर्ड उसके अंदर जो भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है बेसिकली उसको ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर लेता है जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशंस हैं उसके लिहाज से। अगर कोई उसके डिपेंडेंसी नहीं डिफाइन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से या एंड डेट जो भी आपने उसका पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में
उसके लिहाज से उस टास्क की डेट सेट कर देता है। और सेकेंडली, जब जहाँ पे भी आपने डिपेंडेंसीज डिफाइन की हुई होते हैं किसी टास्क की, वो ऑटो कैलकुलेट हो रहे होते हैं, जबकि मैन्युअली शेड्यूल में आपको उसको मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है, उसकी सारी डेट्स और जो क्या कहते हैं डिपेंडेंसीज के ऊपर जो चेंजेस हैं वो आपने खुद मैन्युअली अपडेट करनी पड़ती हैं। तो ये दो डिफरेंसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे प्रोजेक्ट के टास्क ऑटो शेड्यूल्ड हैं, तो इसने उसको ऑटो शेड्यूल के एक ही सिंगल ग्रुप में दिखा दिया। अब हम आते हैं तीसरे टास्क पे, सॉरी तीसरे ग्रुप पे। तीसरा ग्रुप है हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टास्क। तो इसको हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास। ये मैंने सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि इसने एक ग्रुप बनाया। मैं इसको कोलैप्स करता हूँ तो आपको बाकी भी ग्रुप्स दिख जाएंगे। ये मैंने कोलैप्स किया तो इसने दिखा दिया मेरे पास इस वक्त 3 सेट ऑफ ग्रुप्स। उसने मेरे टास्क को इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक वो ग्रुप है जो कि अभी 0% कंप्लीट है, यानी कि इन पे ज़रा भी काम नहीं हुआ, या ये आइदर फ्यूचर में डिफाइन हुए हुए हैं या ये अभी इन पे काम शुरू नहीं हुआ। दूसरा मेरे पास रेंज है जिनकी परसेंटेज 1% से 99% के दरमियान है। तो ये वो टास्क की ग्रुपिंग आ गई मेरे पास। कौन कौन से टास्क हैं तो मुझे वन बाय वन जाके देखने की अपने प्लान में ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये बेसिकली आपका ओवरऑल टाइम को रिड्यूस करते हैं फॉर रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट, या अगर आपको किसी टास्क को ढूंढना है तो आपका ओवरऑल टाइम बहुत कम लगता है और आपके एरर के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाते हैं, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये वो टास्क हैं जो आइदर 99% पे हैं या कोई भी इनकी परसेंटेज है फ्रॉम 1% टू 99%। इसी तरह से जो तीसरा ग्रुप इसने बनाया हुआ है वो मेरे पास है 100% कंप्लीट टास्क है। ये वो टास्क हैं जो कि अपनी कंप्लीशन अचीव कर चुके हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग मेरे पास ग्रुपिंग आ गई। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ कंस्ट्रेंट टाइप का एक मेरे पास ग्रुप बाय का ऑप्शन मौजूद है। इसमें मेरे पास बेसिकली कंस्ट्रेंट्स होती हैं आपकी जो भी टास्क पे आप कोई समझ लें कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपका ये टास्क जो है उसको क्या रिस्ट्रिक्शन फॉलो करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट एज सून एज पॉसिबल होती है। एज सून एज पॉसिबल का मतलब यह है कि जैसे ही मोस्ट फर्स्ट अवेलेबल डेट होगी इस टास्क को एग्जीक्यूट करने की, ये टास्क उसी के लिहाज से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं इसको कोलैप्स करता हूँ तो मेरे प्लान में इस वक्त 2 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स लगी हुई हैं, एक एज सुन एज पॉसिबल की और एक स्टार्ट नो अर्लियर देन की। यानी कि मेरे पास ये वाला टास्क है जिसपे मैंने एक कंस्ट्रेंट लगाई हुई है कि ये टास्क इस सर्टेन डेट से पहले स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मेरी कोई डिपेंडेंसी ऐसी डिफाइन है इस टास्क के अगेंस्ट जो कि इसकी डेट को चेंज कर सकती है, तो मैं ये कंस्ट्रेंट लगा दूंगा कि ये डेट इससे पहले ना लेके जाए, इससे पहले ये डेट, ये वाला टास्क स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह से मेरे पास ये 2 मेजर ग्रुपिंग मेरे प्लान के लिहाज से आ गई। आपके प्लान में अगर ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स लगी हुई हैं तो उनकी टाइप्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप बाय का ऑप्शन है मेरे पास क्रिटिकल का। ये बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट के क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल टास्क को सेग्रीगेट कर देगा। ये दिखा रहा है कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि नॉन क्रिटिकल है मेरे प्लान में। ये सारे पैरामीटर्स या ये सारे टास्क मुझे दिख रहे हैं जो कि इस वक्त नॉन क्रिटिकल पाथ में हैं, यानी कि इनकी डेट में चेंजेस से प्रोजेक्ट की ओवरऑल कंप्लीशन डेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मेरे पास है क्रिटिकल। ये वो टास्क हैं जिनकी माइनर सी भी चेंज जो है वो मेरी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट को चेंज कर देगी। तो ये सारे वो टास्क हैं जो क्रिटिकल पाथ पे लाए करते हैं या क्रिटिकल टास्क हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बाय का ऑप्शन है मेरे पास। तीसरा हम सेलेक्ट करते हैं ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन मेरे पास मैं कोलैप्स करता हूं तो मुझे पता चल जाएगा। अब इसने किया क्या कि मेरे पास जितनी भी टाइप ऑफ ड्यूरेशंस मेरे पूरे प्रोजेक्ट में डिफाइन हुई भी हैं उनकी एक क्लबिंग मुझे करके दे दी। ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ टाइप ऑफ ड्यूरेशंस जो मेरे प्रोजेक्ट में डिफाइंड है,
ये मुझे सारी एक ग्रुप के फॉर्म में दिख गई। तो यहाँ पे मेरे पास इसने वो टास्क दिखा दिए जो कि 0 डेज की ड्यूरेशन के साथ है। इनमें से मोस्टली जो हैं वो आइदर माइलस्टोन्स होंगे या डिपेंडेंसीज होंगी। तो ये सारे वो टास्क हैं जिनकी ड्यूरेशन 0 डेज है। इसी तरह से जिन टास्क की ड्यूरेशन 0.5 डेज है ये मेरे पास दिख रहे हैं। इसी तरह 1 डे की ड्यूरेशन है। तो ये बेसिकली आपको हेल्प कर सकता है कि अगर आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन के टास्क को फिल्टर आउट करना हो तो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चाहूँ कि ये देखना है कि मेरे प्रोजेक्ट का कौन सा ऐसा टास्क है जो कि 10 दिन ले रहा है, तो वो मेरे पास इस ड्यूरेशन में दिख रहा होगा। इसी तरह 15 डेज की ड्यूरेशन के जो टास्क हैं जो कि मेरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को में भी शायद अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैं अगर इजीली देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे दिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे टास्क ऐसे हैं, तो आपके पास ये एक फिल्टरिंग का एक आसान जरिया आपको मिल जाता है। एक और ग्रुप बाय देखते हैं हम लोग, ड्यूरेशन देन प्रायोरिटी। तो ये डबल ग्रुप बाय एक तरह से लगेगा। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले तो इसने ग्रुप किया ड्यूरेशन से। तो मैं पहले इसको कोलैप्स कर लेता हूँ। तो इसने किया ये कि ड्यूरेशन वाइज, जैसे कि मेरे पास अभी पिछली ग्रुपिंग दिखी थी ड्यूरेशन वाली, वो तो एज इट इज़ मेरे पास यहाँ दिख रही है। तो इसने फर्स्ट ग्रुपिंग की ड्यूरेशन बेस, जो कि मेरे पास ये आ गई। सेकेंड ग्रुपिंग इसने उस ड्यूरेशन के जो टास्क हैं उनके अंदर फिर मज़ीद एक लेवल ऑफ ग्रुपिंग परफॉर्म की, जिसमें इसने प्रायोरिटी को मद्देनज़र रखा। अगर आप देख सकते हैं हमारा हर टास्क जो है उसकी एक प्रायोरिटी डिफाइन हुई हुई होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज 500 इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। हाउएवर अगर आप किसी टास्क की प्रायोरिटी लो करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रायोरिटी को अपनी मर्जी के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या पर्पस है उस टास्क की प्रायोरिटाइज करने का। तो आप ये देख सकते हैं अब 0 डेज की ड्यूरेशन में मेरे पास दो वेरिएंट्स मौजूद हैं। एक ऐसे टास्क की जिनकी प्रायोरिटी 100 से 200 के दरमियान है, दूसरी ऐसी जो कि 500 से 600 के दरमियान है, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है 500। तो इसने ये दिखा दिया कि 500 वाली ये टास्क हैं और 100 या 100 टू 199 के दरमियान ये वाले टास्क हैं। इसी तरह मैं बाकियों में देखूं तो क्योंकि मेरे बाकी सारे टास्क बाय डिफ़ॉल्ट 500 पे सेट हुए हैं, तो मुझे एक ही प्रायोरिटी की ग्रुपिंग उनके अंदर दिख रही है। तो ये आपका एक और इंटरेस्टिंग व्यू है आपके लिए, जो कि ग्रुप बाय के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं इफ़ यू आर टारगेटिंग टू filter your data या view your data based on priority grouping। तो ये एक बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। तो ये मोस्टली 500 और इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये बेसिकली कहलाती है डबल ग्रुपिंग। फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग उसने ड्यूरेशन से की, सेकंड लेवल ऑफ ग्रुपिंग उसने विद इन दैट ड्यूरेशन उस प्रायोरिटी पे की। इसके बाद हम आते हैं एक और ग्रुप बाय के फीचर पे, जो कि मेरे पास है माइलस्टोन्स का। ये एक और इम्पोर्टेंट, जैसे क्रिटिकल टास्क का होता है इसी तरह से एक माइलस्टोन्स का होता है। तो इसमें भी हमारे पास येस और नो वाला ऑप्शन होता है कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि मार्क्ड हैं एज माइलस्टोन्स और कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि नॉर्मल टास्क के तौर पे मार्क हुए हुए हैं। तो मेरे पास जो मार्क एज माइलस्टोन्स है वो मेरे पास ये लिस्ट आ रही है, और दूसरी जो लिस्ट है वो इनके अलावा जितने रिमेनिंग हमारे पास टास्क होंगे वो इसमें मुझे दिख रहे होंगे। तो ये आपकी एक अच्छी आपको एक ओवरव्यू दे सकता है कि कौन से आपके माइलस्टोन्स हैं, इनको आप आराम से ग्रुप करके देख सकते हैं। इसके बाद हम एक और ग्रुप बाय सेलेक्ट करते हैं जो कि है प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी जिस तरह से मैंने बताया था बाय डिफ़ॉल्ट 500 होती है। तो मेरे पास बेसिकली ये दो ग्रुपिंग्स मौजूद हैं इस वक्त प्लान के अंदर प्रायोरिटी वाइज। एक है जो कि 100 टू 199 की ग्रुपिंग है और दूसरी है 500 टू 599। तो जाहिर है मेरे पास सिर्फ एक टास्क ऐसा है जो कि 100 के प्रायोरिटी के साथ मौजूद है, तो एक ग्रुप ये है, और बाकी जितने भी टास्क हैं वो सारे मेरे पास 500 और उसके अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा मैं आता हूँ प्रायोरिटी कीपिंग आउटलाइन स्ट्रक्चर। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा इसका मतलब क्या होता है कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी को टारगेट रखते हुए आपको प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के लिहाज से
लेके चलेगा, यानी कि जो आपका सबसे पहला टास्क है, यानी सबसे पहला जो आइटम है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, उसके लिहाज से देखेगा। अब जिस तरह प्रोजेक्ट क्लाइंट प्रोजेक्ट जो है, ये मेरा मेन प्रोजेक्ट का नाम है, जाहिर है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है ये मेरे पास उसके अंदर आ रहा है, यानी कि ये मेरी फाइल का नाम है। प्रोजेक्ट ये जो सबसे टॉप पे दिख रहा है, दिस इज बेसिकली जो कि मेरी फाइल का नाम है। आपको ऊपर दिख नहीं रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स डॉट MPPS फाइल का नाम। तो यहाँ पे उसने सबसे पहले दिखाया फाइल नेम, तो ये आपका जाहिर है मेन ग्रुप हो गया। इसके अंदर एक और सब ग्रुप मौजूद है जो कि उस प्रोजेक्ट का नाम है, क्लाइंट प्रोजेक्ट के नाम से जो मेरे मेन समरी, पूरा एक समरी टास्क बना हुआ है वो क्लाइंट प्रोजेक्ट के नाम से बना हुआ है। तो उसने मेन ग्रुपिंग उसकी दिखा दी। दिस विल हेल्प इन ग्रुपिंग। अगर आपके पास एक ही प्लान फाइल के, प्रोजेक्ट प्लान की फाइल के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपने या मल्टीपल सेक्शंस, समरी सेक्शंस बनाए हुए हैं फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इवन, आप क्योंकि इसमें सब प्रोजेक्ट्स भी एम्बेड कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि एक प्रोजेक्ट का समरी टास्क मौजूद है तो उसने उसके लिहाज से ग्रुपिंग कर दी। फिर उसने उस समरी टास्क के अंदर जो सबसे प्रायोरिटी वाइज सेग्रीगेशन है वो उसने करके बताई, क्योंकि मेरा पूरा ये समरी टास्क जो है ना उसके अंदर एक जो टास्क आता है, बाकी सारे उसके सब टास्क हैं, वो आता है प्रोजेक्ट कंप्लीट का जिसकी प्रायोरिटी 500 है। तो इसने फाइल नेम, प्रोजेक्ट नेम और फिर इसके बाद प्रायोरिटी के लिहाज से इसको फिल्टरिंग की। इसी तरह से इसने जो मेरा पहला सब समरी टास्क है उसके अंदर इसकी एक सेग्रीगेशन दिखा दी उससे एनालाइज में। इसी तरह डिज़ाइन के अंदर इसने एक प्रायोरिटी की ग्रुपिंग दिखाई। अब डिपेंडेंसीज में जैसे आपको याद होगा कि मैंने एक टास्क क्यों की है, तो उसने दो सब ग्रुपिंग्स दिखा दी यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर, और बाकी सब में भी इसी तरह से दिख रहा है। तो बेसिकली आपकी प्रोजेक्ट की जो आउटलाइन है, जो आपका वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करते हुए इसने एक प्रायोरिटी की ग्रुपिंग दिखाई हुई है। तो ये भी एक आपके लिए एक इंटरेस्टिंग व्यू है। इसके बाद हम आते हैं रिसोर्स ग्रुप बाय के ऊपर। इसमें हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इसने बेसिकली किया ये कि मेरे पास आप देख सकते हैं जो टास्क की रिसोर्सेज डिफाइन हुई हुई हैं उनकी बेसिस पे इसने ग्रुपिंग कर दी। एक तो मेरे पास क्लाइंट है, इसी तरह रिसोर्स ए है, कुछ टास्क हैं जिनमें खाली रिसोर्स ए मौजूद है, इसी तरह से कुछ टास्क हैं जिनमें रिसोर्स बी है खाली। फिर एक टास्क है जो कि बेसिकली जिसमें तीनों रिसोर्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आप याद रखिए कि ये खाली रिसोर्सेस के लिहाज से नहीं दिखा रहा, ये टास्क पे उन रिसोर्सेज की जो प्रोबेबिलिटीज हैं या पॉसिबिलिटीज हैं उनके लिहाज से दिखा रहा है। तो अगर किसी टास्क में रिसोर्स ए और रिसोर्स बी भी यूज हो रहे होंगे एक वक्त में, तो उनकी भी एक सेपरेट ग्रुपिंग दिख जाएगी। तो ये बेसिकली जिस तरह आपकी रिसोर्सेज टास्क के अंदर यूज हुई हुई हैं उनकी एक ग्रुपिंग दिखा रहा है। तो इट्स स्लाइटली डिफरेंट देन जो कि आपको रिसोर्स की शीट में दिखता है, जो कि एक रिसोर्स वाइज आपको एक व्यू दिखता है। अब हम आते हैं जो डिफ़ॉल्ट इसके बिल्ट इन ग्रुप बाय का लास्ट ऑप्शन है वो है स्टेटस का। अब स्टेटस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ग्रुपिंग दिख रही है। बेसिकली स्टेटस के अंदर इसने ये दिखाया हुआ है कि कौन से ऐसे टास्क हैं जिनका स्टेटस कंप्लीट है, कौन से ऐसे हैं जिनका स्टेटस लेट है, और कौन से ऐसे टास्क हैं जिनका स्टेटस फ्यूचर टास्क है। तो बेसिकली ये तीन आपके पास ग्रुपिंग होती हैं। कंप्लीट वो होते हैं जो कि जाहिर है अपनी कंप्लीशन को पहुंच चुके हैं, और ये आपको समरी टास्क के अंदर के ब्रेकअप के साथ दिखा रहा है इसको एक्चुअली। और लेट टास्क वो हैं जो कि बेसिकली अब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे एज पर देयर डेट्स, लेकिन उनकी कंप्लीशन जो है अभी तक 0% है। इसी तरह से जो टास्क ऐसे हैं जो कि फ्यूचर में आने हैं, फ्यूचर डेट के लिहाज से डिफाइन हुए हुए हैं, उनकी एक ग्रुपिंग आपको यहाँ पे दिख रही होती है। तो ये बेसिकली तीन मेजर उसने ग्रुप्स दिखा दिए, कंप्लीटेड टास्क जो टास्क लेट हो गए हैं, और इसके अलावा जो फ्यूचर टास्क हैं वो उसने दिखा दिए। तो ये आपके पास बिल्ट इन ग्रुप्स की ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप एक न्यू ग्रुप बाय भी या मोर ग्रुप बाय भी देख सकते हैं कि अगर आप इनके अलावा क्या क्या ये मौजूद हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इनमें मोस्टली वही हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है। टास्क वाइज, रिसोर्स वाइज, असाइनमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप देखना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड रिसोर्सेज के लिहाज से देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ एडिशनल ग्रुप्स हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। या अगर आप कोई नया ग्रुप बाय बनाना चाहते हैं तो उसका आप अपनी मर्जी का नाम देख सकते हैं, और इसके अलावा आप उसको दिखाना चाहते हैं मेन्यू के अंदर, और उसके यहाँ पे आप फील्ड नेम्स भी डिफाइन करते हैं। हम एक और वीडियो में इसकी देखेंगे कि नया ग्रुप बाय किस तरह से डिफाइन किया जाता है और इसका हम किस तरह से यूजेज अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक वीडियो जिसमें कि हमने बिल्ट इन ग्रुप बाय फीचर एक्सप्लोर किया माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का। आई होप पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब रहिएगा ताकि आपको नई वीडियोस के अंदर नए फीचर्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।